आज की इस वीडियो में हम लोग इनलाइन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इनलाइन फंक्शंस होते हैं क्या? इनलाइन फंक्शंस और दूसरे फंक्शंस में हमारे पास डिफरेंशिएट ये होता है कि जब हमारे पास जो दूसरे फंक्शन होते हैं जो इनलाइन नहीं होते, जब उन्हें कॉल किया जाता है तो हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन से शिफ्ट होके उस जो भी सम हो, ऐड हो या जिस भी नाम से वो फंक्शन है स्क्वायर रूट का हो, उस फंक्शन के ऊपर चला जाता है। यानी कि हमारा कंपाइलर एक फंक्शन से चल के दूसरे फंक्शन के ऊपर चला जाता है। जबकि इनलाइन फंक्शन में क्या कहता है? इनलाइन फंक्शन में वो ये कहता है कि जो हमारा फंक्शन बना हुआ है, जो भी फंक्शन है सम के नाम से या किसी भी नाम से, उस फंक्शन को उठा के कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाता है। तो ये हमारे इनलाइन फंक्शन होते हैं, थोड़े से फास्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी कि इनमें टाइम कंजप्शन दूसरे फंक्शन से कम होती है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा फंक्शन वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो अगर हम दूसरे फंक्शंस की बात करें, तो वो दूसरे फंक्शन के ऊपर जाता है। लेकिन जब कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो उसकी मेमोरी में फ्री हो जाती है। लेकिन इनलाइन फंक्शन के अंदर हमारे पास वो फंक्शन चूँकि इधर ही कॉपी होके आया होता है, तो वो हमारी मेमोरी के ऊपर ही लोड रहता है। तो इन फंक्शंस को हम यूटिलाइज़ भी करते हैं, लेकिन अगर इन फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लें, तो हमारी मेमोरी को थोड़ा-सा यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। एडवांटेज ये है कि फास्टर होते हैं, डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये हमारी मेमोरी पे थोड़ा-सा लोड डाल देते हैं, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन ही हमारा यहाँ पे कॉपी होके आया होता है। तो फंक्शन यहाँ पे बनाने का जो मेथड है वो ये है कि इनलाइन लिखते हैं, इनलाइन कीवर्ड है, उसके बाद सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही है, सारा का सारा तरीका वही है, सेम जिस तरह से हम कोई दूसरा फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड कह देता हूँ, यहाँ पे उसके बाद फंक्शन का नाम दे देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट के नाम से उसकी बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा देता हूँ, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ। फिर सेमीकोलन यहाँ पे लगा देता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो कोई खास डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे शो नहीं होगा, बस थोड़ा सा ये फास्ट होता है दूसरे फंक्शन की निस्बत से। और दूसरी चीज ये होती है कि ये सारे का सारे फंक्शन कॉपी होके इस लोकेशन के ऊपर आ रहा होता है। यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ तो देखने में इसमें कोई खास डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जब हमारा कोड बहुत ज्यादा लेंथी हो या बहुत सारी चीजें हो, तब हमारी थोड़ा सा एग्जीक्यूशन टाइम में और इन सारी चीजों में जब बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास एप्लीकेशंस बनती हैं बड़ी, तो तब हमें इन चीजों को यहाँ पे नोटिस में लाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये मेन फंक्शन और इनलाइन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है जो सिंपल फंक्शन है और इनलाइन फंक्शन है, इसमें अभी आप लोगों को यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो इनलाइन फंक्शंस के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, रिटर्न करने की, पैरामीटर लेने की, आर्ग्यूमेंट से पास करवा सकते हैं वैल्यू, मतलब पैरामीटर में वैल्यू पास करवा सकते हैं, सारी की सारी हम प्रॉपर्टीज कर सकते हैं इनलाइन फंक्शन के साथ। कोई लिमिटेशन नहीं है, बस फर्क इतना है कि हमारे पास इनलाइन फंक्शन यहाँ से कॉपी होके सारा का सारा इस लोकेशन के ऊपर आ जाता है और हमारी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और हमारे पास मेमोरी पे लोड भी चल जाता है थोड़ा सा। तो दोनों चीजों को बैलेंस रखना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड हम इनलाइन फंक्शंस को यूटिलाइज भी करते हैं और संभव नहीं भी करते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने इनलाइन फंक्शन को डिस्कस किया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।